हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। आप सभी बच्चों को गुड मॉर्निंग। जो 10th सीबीएसई बोर्ड के बच्चे हैं, मैं खान सर दिल्ली से, दिल्ली वाला। और मैंने आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर कार्बन एंड इट्स कंपाउंड को लेके आया हूँ। और इससे पहले भी मेरा एक वीडियो आपने देखा होगा, जो जो कीटोन का था, उसको मैं बहुत अच्छी तरह से बताया है, आप देखिएंगे उसको। आज मैं आपको एल्डिहाइड के बारे में बताएंगे। एल्डिहाइड क्या है? देखिए, ये इतने सारे आपके टॉपिक हैं जो सिलेबस है आपका। इसमें देखिए क्या हेलो ग्रुप है, अल्कोहल ग्रुप है, एल्डिहाइड ग्रुप है, कीटोन है, कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप है, अल्कीन है, अल्काइन है एंड सो ऑन। तो आज हम आपसे बातचीत करने जा रहे हैं। देखिए, ये है आपका अल्कोहल ग्रुप, ये एल्डिहाइड ग्रुप। ये एल्डिहाइड पे हम अभी बातचीत करेंगे आपसे। एल्डिहाइड क्या होता है? सबसे पहले देखिए, एल्डिहाइड को मैं लिखने जा रहा हूँ। एल्डिहाइड, एल्डिहाइड, इसमें तीन चीज आप याद रखेंगे, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। एल्डिहाइड है क्या? एल्डिहाइड में सबसे पहले इसका जो है फंक्शनल ग्रुप क्या है, सफिक्स क्या है और जनरल फार्मूला, ये तीन चीज आपको आना चाहिए। सबसे पहले तो आपका फंक्शनल ग्रुप आएगा, और क्वेश्चन आता है एग्जाम में, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज एल्डिहाइड। उसका फंक्शनल ग्रुप दिया हुआ होगा और आपको कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए। इसका जो देखिए पहला क्या है, इसका पहला बताया मैंने फंक्शनल ग्रुप, इसको हम शॉर्ट में कहेंगे एफजी। और फंक्शनल ग्रुप इसका जो है CHO होता है, CHO। और इसको आप कैसे लिखेंगे? कार्बन ऑक्सीजन, इस टाइप से देखिए हाइड्रोजन। और ये क्या है? देखिए ये बॉन्ड एग्जिस्ट नहीं कर रहा है, इसलिए कंपाउंड नहीं बनेगा, बहुत रिएक्टिव है। यहाँ पे कोई ना कोई अल्काइल ग्रुप है, कोई दूसरा ग्रुप आएगा, तब इसका ये कंप्लीट होगा। चलिए, और दूसरा क्या बताया आपको मैंने? सफिक्स। सफिक्स सफिक्स क्या है इसका? देखिए इसका सफिक्स है अल, अल। अब इसको मैं बड़ी सावधानी से लिखता हूं, क्योंकि अल्कोहल में है ओल, और हम तेजी से लिखेंगे तो अल और ओल में डिफरेंस होना चाहिए। इसलिए अल का मतलब हो गया एल्डिहाइड। इसका जो है फंक्शनल ग्रुप है, इसमें सफिक्स है ये, जो बाद में जुड़ता है। और ये पेरेंट अल्केन के ई को रिप्लेस करके यहाँ पे लग जाता है। ई बराबर क्या होगा? पेरेंट अल्केन का ई हटेगा। अब तीसरा है आपको जो है, जो बात आपको याद रखनी है, वो है आपका इसका जनरल फार्मूला। तो जनरल फार्मूला क्या है इसका? इसका जनरल फार्मूला CnH2nO है। देखो बच्चों, CnH2nO। अब CnH2nO इसमें क्या करेंगे? इससे पहले इसमें क्या करेंगे? अब n की वैल्यू 1 से स्टार्ट करेंगे, आपको कंपाउंड इसका मिलना शुरू कर देगा। देखिए पहला क्या है? n बराबर, अगर हम n बराबर हम रखते हैं 1, तो मिल जाएगा कंपाउंड क्या होगा? n बराबर 1 क्या होगा? तो CH2O। CH2O क्या है आपका? ये हो गया आपका कंप्लीट कंपाउंड बनेगा। और इसका जनरल फॉर्मूला, इसका जो देखेंगे, इसका स्ट्रक्चरल फॉर्मूला क्या होगा? स्ट्रक्चरल फॉर्मूला, एक कार्बन है, कार्बन, और ये ऑक्सीजन, कार्बन ऑक्सीजन डबल बॉन्ड, एक हाइड्रोजन यहाँ हो गया, ये दूसरा हाइड्रोजन आपका यहाँ होगा। अब ये कंप्लीट कंपाउंड है, और इसका नाम क्या होगा? दिस इज द सिंपलेस्ट एल्डिहाइड, फर्स्ट एल्डिहाइड है, इसलिए इसका आयुपेक नेम क्या होगा? इसका आयुपेक नेम होगा IUPAC नेम। तो ये एग्जाम में पूछते हैं कि इसका आयुपेक नेम लिखें, तो कैसे लिखेंगे? इसका आयुपेक नेम है, वन कार्बन को क्या कहते हैं? मेथ, ये हो गया मिथेनल, मिथान लिखेंगे, मिथान। और इसका मीथेन, अगर ई होगा तो मीथेन हो जाएगा, ई इज रिप्लेस्ड बाय अल, और यहाँ क्या हो गया? मिथेनल हो गया, मिथेनल को देखिए, मिथेनल हो गया। तो ये इसका क्या होगा? ये इसका आयुपेक नेम है, मिथेनल इज द आयुपेक नेम। कॉमन नेम क्या है इसका? कॉमन नेम देखिए क्वेश्चन पूछता है कॉमन नेम बताइए, तो कॉमन नेम इसका होगा, कॉमन नेम होगा इसका फॉर्मल्डिहाइड। क्या कहेंगे? फॉर्मल्डिहाइड। और देखेंगे क्या इसमें, जब आप 60% पानी और 40% जब आप एल्डिहाइड मिला देंगे, ये मिथेनल मिला देंगे, तो क्या हो जाएगा? फॉर्मेलिन। पता चल गया? पानी मिला देंगे कितना परसेंट? 60%, मतलब 40%। इसको मैं लिख देता हूं, 40% वाटर, 40% मिथेनल एंड 60% वाटर। तो ये आपको एक अलग कंपाउंड हो जाएगा। इसका नाम क्या होगा? इसको क्या कहेंगे आप? इसको कहेंगे आप फॉर्मेलिन।
मैलिन, फॉर्मेलिन हो गया। और ये फॉर्मेलिन क्या है? एक प्रिजर्वेटिव्स है जो आपको बायोलैब के अंदर मिला होगा, देखा होगा। बायोलैब में जो स्पेसिमेन जो पानी में तैरता रहता है जार के अंदर, बोतल के अंदर, वो पानी नहीं होता है, वो फॉर्मल्डिहाइड या फॉर्मेलिन होता है जो उसको प्रिजर्व करता है। चलिए अब आप देखेंगे इसी फार्मूला से अब एन की वैल्यू क्या रखते हैं हम? एन की वैल्यू 2 रखेंगे, 3 रखेंगे, 4 रखेंगे और 5 तक रखेंगे जो आपके सिलेबस में है। अगर 2 रखते हैं तो इथेनॉल होगा, 3 रखेंगे तो प्रोपेनॉल होगा, 4 रखेंगे तो ब्यूटेनॉल होगा, 5 रखेंगे तो पेंटेनॉल होगा। और इस टाइप से देखिए मैं आपको यहाँ पे बताने जा रहा हूँ। चलिए यहाँ देखिए अगर मैं एन की वैल्यू अब यहाँ पे देखेंगे, अब क्या लिखे? एन की वैल्यू क्या रखा मैंने? एन की वैल्यू अगर हम 2 रखते हैं इस फॉर्मूला में तो क्या मिलेगा हमको? ये हमको यहाँ दे रहा है, ये हमको C2, ये 2 हो जाएगा, एन की वैल्यू 2 2 2 4, तो क्या हो जाएगा आपका C2H4O, C2H4O। इसको क्या कहेंगे? इथेनॉल। क्या कहेंगे बेटे? इथेनॉल, इथान, और ई को हटा देता है ये, तो यहाँ लग जाएगा अल, इथेनॉल। इथेनॉल हो गया, ये हो गया इथेनॉल हो गया। इसका जो स्ट्रक्चरल फॉर्मूला क्या होगा? इसका स्ट्रक्चर देंगे कैसे? 2 कार्बन इस टाइप से देंगे और कार्बन और ये इसके जो ऑक्सीजन है यहाँ पे डबल बॉन्ड होगा, यहाँ दे देंगे, एक हाइड्रोजन यहाँ आएगा। देखिए हाइड्रोजन हाइड्रोजन यहाँ पे कोई हाइड्रोजन नहीं, वो बॉन्ड बिल्कुल या कंप्लीट है। अब देखिए ये हाइड्रोजन हो गया, हाइड्रोजन हाइड्रोजन हाइड्रोजन, ये हो गया इसका स्ट्रक्चरल फॉर्मूला, स्ट्रक्चरल फॉर्मूला। इसी तरह से देखेंगे, इसी तरह से अगर हमने देखा, अगर हम 3 रखते हैं तो क्या होगा? ये डी आर डिफर बाय CH2 होमोलॉगस सीरीज दिखाता है, तो ये 2 नंबर हो गया। 3 नंबर क्या हो गया? 3 नंबर क्या होगा? कार्बन। अब क्या देख रहे हैं? कार्बन से हाइड्रोजन डबल हो रहा है, तो अगर एन की वैल्यू 3 रखेंगे तो क्या होगा? एन की वैल्यू 3 तो प्रोपेनॉल हो जाएगा। अब ये एन बराबर 3 तो क्या होगा? तीसरा क्या होगा? C3H6O होगा, तो इसको क्या कहेंगे? प्रोपेनॉल कहेंगे, प्रोपान। और यहाँ क्या लगा देंगे? अल। देखेंगे ई बराबर अल, तो प्रोपेनॉल हो गया, प्रोपेनॉल हो गया। इसी तरह से चौथा फॉर्मूला क्या होगा आपका? अगर हम एन की वैल्यू 4 रखें तो क्या होगा? कार्बन 4 हो जाएगा, कार्बन 4 और हाइड्रोजन क्या होगा? 8O, तो क्या होगा? ये होगा ब्यूटेनॉल हो गया। देखिए ब्यूटेनॉल, इसको क्या कहेंगे? ब्यूटान, ब्यूटान और अल, ब्यूटेनॉल, ब्यूटेनॉल हो गया। देखिए और इसी तरह से आपके सिलेबस में 5 तक बनाइए। 5 क्या आपका? 5 अगर देते हैं तो क्या होगा? ये 5 क्या होगा? ये 5 हो जाएगा आपका। तो देखेंगे तो क्या होगा? C5H10, देखिए C5H10O, C5H10 इसको क्या कहेंगे? 5 कार्बन क्या कहेंगे? पेंटेनॉल, पेंटेन हो गया, पेंटान, पेंटान लिखेंगे और ये अल को जोड़ते जाएंगे, आपको हो गया पेंटेनॉल, पेंटेनॉल। इसका स्ट्रक्चरल फॉर्मूला इसी तरह से बनाएंगे और इसका जो फंक्शनल ग्रुप है ये सभी के एंड में आएगा, सभी के एंड में आएगा और इस तरह से बना सकते हैं। और मुझे उम्मीद है कि आपको समझ में आ गई होगी। आप इसको अच्छी तरह से देख लें, एग्जाम में बिल्कुल बहुत इंपॉर्टेंट आता ही है और आएगा। चलिए आप इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और अपने फ्रेंडों को भी शेयर कीजिए ताकि उसका भी कुछ फायदा हो जाए। आपका तो फायदा होगा ही। चलिए धन्यवाद।